नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। श्री मोदी डेलावेयर के विलमिंगटन में भारतीय मानक समय के अनुसार आज आधी रात के बाद शुरू होने वाले क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और ब्राजील ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन और उपयोग में सहयोग करने तथा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पुंछ में रैली की। श्रीलंका में आर्थिक मंदी के बाद पहली बार हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल से 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। जापान में मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए हजारों लोगों को वाजिमा और सुजू शहर छोड़ने का आदेश दिया गया। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 515 रन का विशाल लक्ष्य दिया। भारत ने दूसरी पारी 4 विकेट और 287 रन पर घोषित की। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में डेलावेयर के विलमिंगटन में भारतीय समय के अनुसार आज आधी रात के बाद शुरू होने वाले छठे वार्षिक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि क्वाड समूह के सदस्य जलवायु परिवर्तन से लेकर महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों तक कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री भारतीय समय के अनुसार आज रात राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजे और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है। आज सुबह अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड फोरम हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि वे क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी बैठक से भारत और अमेरिका को व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए नए रास्तों की समीक्षा करने और पहचान करने की अनुमति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका स्थित प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य के संयुक्त शिखर सम्मेलन से पहले भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। विशेषकर छात्रों के बीच इस भाषण को लेकर उत्साह है। न्यूयॉर्क में हमारे संवाददाता ने एक छात्र से शिखर सम्मेलन से संबंधित उनके विचारों और अपेक्षाओं के बारे में वार्ता की। I see this summit as a really important one, not only for India or US but for the entire world, because key issues like sustainable development will be addressed, climate change will be addressed, and various other reforms that are currently needed. Coming out of the pandemic, it's really important for the entire world to focus on sustainable development. I feel that the elements of Viksit Bharat under Prime Minister Narendra Modi are reflected in the summit, like sustainable development, climate action, and working towards the economic prosperity. I'm very optimistic about this summit and will be happy to have Prime Minister over here. क्वाड समूह 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक संगठन है। ये खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ चारों देशों को एक साथ लाता है। क्वाड की पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र के विकास प्राथमिकताओं को पूरा करना, सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों तक सुरक्षित रूप से वस्तुओं को पहुंचाना है। क्वाड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। एक रिपोर्ट। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे संक्षिप्त में क्वाड कहा जाता है, इसका प्रस्ताव 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। यह लगभग 1 दशक तक निष्क्रिय बना रहा और 2017 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान एक संयुक्त कार्य बैठक में इसे पुनर्जीवित किया गया। 2021 में क्वाड का एक स्वाभाविक विकास तब देखा गया जब उस वर्ष 12 मार्च को पहला क्वाड लीडर समिट वर्चुअल माध्यम से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक पर चर्चा करने के
लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ भाग लिया। आज रात होने वाला क्वाड लीडर समिट नेताओं के बीच छठा शिखर सम्मेलन होगा। क्वाड में भारत की भागीदारी, इसकी एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वी एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को दर्शाती है। भारत अगले साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और ब्राजील ने ऊर्जा क्षेत्र में जारी सहयोग तथा द्विपक्षीय व्यापार में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों और टिकाऊ ईंधन, विशेष रूप से जैव ईंधन में सहभागिता की समीक्षा की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा ब्राजील के खान और ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर सिल्वेरा की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में ये बात कही गई। श्री पुरी बृहस्पतिवार से ब्राजील के 3 दिन के दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने ब्राजील में भारतीय कंपनियों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इनमें निवेश के नए अवसर भी शामिल होंगे। दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए नवाचारों के माध्यम से नए मार्ग तलाशने की भी बात कही। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में दोनों पक्षों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि ये गठबंधन वैश्विक ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव ईंधन को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। दोनों देशों ने अगले वर्ष फरवरी महीने में होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 से इतर इंडिया ब्राजील क्लीन कुकिंग मिनिस्ट्रियल बैठक का आयोजन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पुंछ जिले के मेंढर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व बदलाव आया है और अब ये आतंकवाद से शांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में अब पत्थरों की जगह लैपटॉप हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को पुंछ और श्रीनगर में जनसभाएं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सोमवार को जनाकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस महीने की 26 तारीख को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे। वे नमो ऐप के जरिए उनसे बात करेंगे। श्री मोदी ने उनसे अपने प्रश्न और सुझाव भेजने का आग्रह किया है। विधानसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र के उचाना कला विधानसभा क्षेत्र की, जो वर्ष 1977 से अस्तित्व में आया। यह विधानसभा क्षेत्र जींद जिले में है। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार के आमने सामने रहने से चर्चा में रहा है। इस बार इस सीट से जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र अत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी गठबंधन ने विनोद अलेवा और आम आदमी पार्टी ने पवन फौजी को मैदान में उतारा है। अब की बार इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बागी भी नए समीकरण बना रहे हैं। कांग्रेस से बागी होकर वीरेंद्र घोगड़िया व दिलबाग संडील निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों नेता परिवारवाद की राजनीति के विरोध में वीरेंद्र सिंह व दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस तरह इस क्षेत्र में परिवारवाद बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके अलावा विकास और बेरोजगारी भी चुनावी मुद्दे हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार के पहले 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आज थूथुकुडी में उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा से राष्ट्र को बहुत सारा धन बचेगा।
उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य में मछुआरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि विदेश मंत्रालय श्रीलंकाई जेलों में बंद मछुआरों की रिहाई के लिए तत्काल कदम उठा रहा है। मोदी सरकार ने अपने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने मध्यम वर्ग संरचनाओं, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। सरकार ने मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए। 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जिससे करोड़ों करदाताओं को फायदा हो रहा है। मोदी सरकार ने 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत 50% पेंशन देने का आश्वासन दिया है। सेनानिवृत्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को और लाभकारी बनाया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3,50,000 घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए, जिससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ गई है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से दुगनी कर 20 लाख रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पुणे, ठाणे और बेंगलुरु के लिए 30,700 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाएं मंजूर की गई है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आतिशी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की तारीख से आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह देश के अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। वे वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अमरप्रीत सिंह इस महीने की 30 तारीख की दोपहर को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@YR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रीलंका में आर्थिक मंदी के बाद पहली बार हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। 1,70,00,000 मतदाताओं के बीच द्वीप में अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 22 चुनावी जिलों के 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे इस चुनाव में मतदाता अगले कार्यकारी राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में जा रहे हैं। कोलंबो में दोपहर 1 बजे तक लगभग 45% मतदान होने की सूचना है, जबकि अन्य जिलों में मतदान 40% पार कर चुका है। चुनाव आयोग ने कहा है कि शाम 4 बजे तक जो लोग कतार में रहेंगे उन सभी को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। मतदान पूरा होने के पश्चात मतों की गणना शुरू की जाएगी, जिसमें सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि चुनाव के अंतिम परिणाम कल तक घोषित कर दिए जाएं। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। जापान में लगभग 30,000 लोगों को देश के मध्य भाग के 2 शहरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। यह आदेश मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश से बाढ़ की स्थिति की आशंका के पूर्वानुमान की वजह से दिया गया है। वाजिमा शहर के करीब 18,000 और सुजू शहर के 12,000 लोगों को होंशु द्वीप के इशिकावा प्रांत जाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई भागों में कहीं कहीं तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में कल से मंगलवार तक और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में बृहस्पतिवार तक तेज वर्षा होने की आशंका है। चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत ने 4 विकेट पर 287 रन पर दूसरी पारी घोषित कर बांग्लादेश को जीत के लिए 515 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने चायकाल तक बिना किसी नुकसान के 56 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। श्री मोदी डेलावेयर के विलमिंगटन में भारतीय मानक समय के अनुसार आधी रात के बाद शुरू होने वाले क्वाड नेताओं के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और ब्राजील ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन और उपयोग में सहयोग करने तथा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पुंछ में रैली की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।